हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये सवाल जवाब शिमला के हैं। जैसे कि आपको अपडेट के मुताबिक बताया गया था कि कल बाबा जी शाम को शिमला में सवाल जवाब और दर्शन का प्रोग्राम करेंगे। दोस्तों, सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करता हूँ। जैसे कि बाबा जी के हिमाचल के टूर चले हुए हैं। बाबा जी कहाँ-कहाँ पर अपने सवाल जवाब का और दर्शन का प्रोग्राम करेंगे, इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ सोशल मीडिया या हमारे व्हाट्सएप के चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर जल्दी ज्वाइन हो जाएं। आप सभी को पता है, ओपनली हम किसी को ऐसे अपडेट नहीं देते हैं। हमारे पास पर्सनली अपडेट आती है और पर्सनली ही संगत को दी जाती है। डालने को तो हम यहाँ पर यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस है, हम नहीं डाल सकते हैं। आप सभी को पता है, सिर्फ संगत तक ही अपडेट जाती है। तो जल्दी से जाएं, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाएं या सोशल मीडिया कहीं भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ में परमार्थी सेवा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो शिमला में बाबा जी के साथ पहला सवाल किया गया था। ये सवाल जवाब हमारे एक दोस्त ने भेजे हैं शिमला के। तो शिमला में पहला सवाल किया गया था। एक लड़की ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, हम 5 लड़कियां हैं और आज हम आपको किडनैप करके ले जाएंगे। और संगत बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और लोटपोट हो गई हंसकर। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप पूछो तो सही, हम आपको कहाँ किडनैप करके लेकर जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा, बताओ बेटा, कहाँ लेकर जाओगे? तो लड़की ने कहा कि बाबा जी, सोलन। फिर संगत दोबारा हंसने लगी। फिर आगे से बाबा जी ने बहुत ही फनी सा आंसर दिया। बाबा जी ने कहा कि अपने साथ एक लड़का तो रख लेते, मुझे कैसे लेकर जाओगे? फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप जी की मर्सिडी में लेकर जाएंगे। फिर बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए। बाबा जी ने कहा, अच्छा, मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं, मुझे किडनैप करके मेरी ही गाड़ी में लेकर जाओगे? तो वहाँ बहुत ही खुशनुमा माहौल सा बन गया था और संगत बहुत ही हंस हंस कर लोटपोट हो गई। तो दूसरा सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? तो बाबा जी ने बोला, बेटा, तू क्यों किसी लड़की का हक छीन रहा है जिसने तेरी जिंदगी सत्यानाश कर डालनी है? तो सारी संगत फिर दोबारा जोर जोर से हंसने लगी और लोटपोट हो गई हंस हंस कर। तो तीसरा सवाल एक बुजुर्ग महिला जी ने पूछा। वो रो रो कर बोली, बाबा जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, अब मेरा दामाद भी लापता है जिसका कोई पता नहीं है। मैं क्या करूं? मेरे दोनों बेटे मुझे छोड़कर चले गए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस हिम्मत मत छोड़ो। चौथा सवाल एक लड़का बाबा जी से बोला, बाबा जी, जहां मैं काम करता हूं वहां 25 से 30 लोग सत्संगी हैं, वो सब आपका इतने वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जर्मनी में जॉब करता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं हर जगह तो आता हूँ, यहाँ तक कि जर्मनी में भी जाता हूँ। आप जर्मनी में कहाँ रहते हैं? तो लड़के ने कहा, बाबा जी, मैं पोलैंड में रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, हाँ, उस साइड थोड़ा काम चल रहा है, मौका मिलने पर ज़रूर आऊँगा। तो ये जो अभी आपके साथ सवाल शेयर कर रहा हूँ 3, ये श्रीनगर के सवाल जवाब थे जो आप सभी के साथ शेयर नहीं किए थे मैंने। तो श्रीनगर में एक भाई साहब ने बाबा जी से पूछा था, बाबा जी, मैं पुलिस में हूँ, बाबा जी, भजन सिमरन में माहौल नहीं बन पाता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, माहौल तो हमने बनाना है ना, और किसी ने तो बनाना नहीं है। बेटा, ये तो हमारे हाथ में है ना। फिर उसी भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे दर्शन दिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जम्मू की संगत का प्यार ही इतना है कि मुझे यहाँ पर खींचकर ले आता है। तो अगला सवाल पूछा गया था, बाबा जी, मालिक ने ये दुनिया क्यों बनाई? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक ने तो हमें किसी खास मकसद के लिए भेजा हुआ था, लेकिन हम किस कामों में उलझ कर रह गए हैं। हमारा असल मकसद तो बेटा मालिक के साथ मिलना है। अगला सवाल, बाबा जी, मैं सर्विस से छुट्टी लेकर सेवा पर आ जाता हूँ, तो क्या उस दिन की सैलरी हक हलाल की कमाई में आएगी? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए।
पहले अपनी जिम्मेवारी निभाएं। तो ये थे सवाल जवाब शिमला के, और श्रीनगर के भी आप सभी के साथ शेयर कर दिए मैंने, क्योंकि मैंने शेयर किए नहीं थे आप सभी के साथ। और शिमला के सवाल जवाब और भी हुए होंगे। अगर कोई शिमला से है, सुन रहा है, जिसने बाबा जी के सवाल जवाब सुने हैं, वो हमें निस्वार्थ सेवा फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी भेज सकता है। और बाबा जी की अपडेट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, या कहीं भी आप फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, कहीं भी आप ज्वाइन हो जाएं, सभी जगह आपको अपडेट मिल जाएगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी।